डिसीजंस होती हैं जिनको जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज इट, इट्स ऑल डन, सब कुछ खत्म हो गया। अगर आज आप में से लोग यहां मौजूद हैं जिनकी जिंदगियों में कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी टेंशनें हैं जो हम दिल में लेके बैठे हुए हैं कि हम टूट गए हुए हैं, लेकिन खुदावंद आज आपसे कह रहा है कि ये टूटे हुए डिसीजंस, टूटे हुए दिल, टूटी हुई परेशानियां जो है मेरे पास ले आओ, मैं इनको सींच कर हाउ विल चेंज योर लाइफ। हमारी जिंदगी में कई ऐसे फैसले होते हैं, कई ऐसी डिसीजंस होती हैं जिनको जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज इट, देयर इज नथिंग कैन बी डन, इट्स ऑल फिनिश्ड, इट्स ऑल डन, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं किसी तरीके से भी इस वास को जोड़कर उस हालत में नहीं लेके आ सकता जिस हालत में वो पहले था। बेध्यानी में ना गौर किए हुए कोई चीज टूट गई और उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी। अजीजों, पतरस जो है वो आज से 2000 साल पहले, कई हजार साल पहले जो है वो एक ऐसे मुकाम पर है, एक ऐसी डिसीजन पर है जो उसने की है, और उस डिसीजन को लेने के बाद उसका दिल, उसका सारा कुछ जो है वो ऐसे ही टूट गया है। He cannot come out of it. आप में से कई लोग मेरे ख्याल से जो चर्च में काफी अरसे से हैं, उनको पता है कि पतरस ने क्या वो डिसीजन ली और उससे क्या हुआ। पतरस वो शख्स है जिसको खुदावंद चुनता है। एक दिन पतरस जो है वो मछलियां इकट्ठी करने के लिए गया अपने, क्योंकि फिशरमैन था तो उसका काम यही था, सारी रात उन्होंने मछलियां पकड़ने की कोशिश की। खुदावंद यीशु मसीह है दरिया के किनारे पर आता है और कहता है आओ चलो उस साइड पे चलते हैं और वहां पे जाकर मछलियां पकड़ते हैं। पतरस आगे से कहता है खुदावंद हमने सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश की और नाकाम रहे। इफ यू नो फिशरमैन, जो फिशिंग करते हैं वो ज्यादातर रात को करते हैं और उन्हें पता होता है कि किस वक्त मछलियां पकड़ने का टाइम है। मैं फिशिंग ट्रिप पे गया तो उन्होंने, अब तो रडार वगैरह भी लगे होते हैं, उनको पता होता है किस साइड पे उन्हें मछलियां आ रही हैं, बट एट दैट टाइम दे न्यू व्हाट टाइम टू गो एंड फिश। लेकिन पतरस कहता है खुदावंद हमें पता है कि कुछ नहीं मिलना, लेकिन क्योंकि तू कह रहा है हम कर देते हैं। और जैसे ही उन्होंने जाल डाला तो इतनी मछलियां इकट्ठी हुई कि उनसे संभाली भी नहीं गई, कि उन्हें एक और दूसरी कश्ती बुलानी पड़ी कि आकर हमारी मदद करो। इस पर पतरस जो है वो नीचे जमीन पे अपने घुटनों के बल आ जाता है, खुदावंद मैं गुनहगार हूं, आई एम सिनर, डोंट कम क्लोज टू मी। और खुदावंद उसे चुनता है और कहता है आज से तू माहेगीर होगा, यू बी फिशरमैन, लेकिन तू आदमियों के लिए, लोगों की निजात के लिए उन्हें पकड़ेगा और उन्हें कलाम सुनाएगा। पतरस चलता रहता है खुदा यीशु मसीह के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसने बड़े बड़े मौजज़ात देखे, मुर्दों को जिंदा होते देखा, कोड़ियों को शिफा पाते देखा, अंधों को आंखें पाते देखा। यहां तक लूका की इंजील उसके 9वें बाब में आपको नजर आता है कि ही सॉ जीसस क्राइस्ट बीइंग ट्रांसफिगर्ड। उसने खुदावंद यीशु मसीह को जलाल में देखा और मूसा और एलिया को भी देखा पहाड़ पर, और आवाज भी सुनी खुदावंद के कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पतरस वाहिद शख्स है जब तूफान पर उसने कहा खुदावंद अगर तू है तो मुझे कह, तो मैं भी इस पानी पर चलना चाहता हूं। किसी और इंसान को आपने पानी पर चलते देखा है पतरस के अलावा? सुना है
और पतरस का सबसे बड़ा कन्फेशन जो हमें नजर आता है कलाम मुकद्दस में, मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में, वो कहता है जीसस क्राइस्ट यू आर द सन ऑफ अ लिविंग गॉड। खुदा यीशु मसीह लोगों से पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कहता है कोई एलिया कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। खुदा मसीह कहता है शागिर्दों से, कहता है तुम क्या कहते हो? तो पतरस एकदम हाथ खड़ा करके कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू मसाया है। सो पीटर नोस सो मच अबाउट क्राइस्ट। इसके बाद खुदा यीशु मसीह कहता है कि तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा। बिफोर द रोस्टर क्रोज यू विल डिनाई मी 3 times। लूका की इंजील में हमें उसकी डिटेल नजर आती है। लूका की इंजील उसके 22वें बाब उसकी 54 से 62 आयत अगर देखें, मैं सिर्फ 61 पढ़ूंगा और 62 पढ़ूंगा। और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार But Peter said, man, मैं 60 आयत से पढ़ रहा हूं इंग्लिश में, man, I do not know what you're talking about. And immediately while he was speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the saying, the Lord, how he had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he wept bitterly. एक दफा किसी ने पूछा तू तो यीशु के साथ था, तो आगे से कहता है मैं उसे नहीं जानता। दूसरी दफा कोई पूछता है उसे कि तू तो यीशु का साथ, तू गलीली है, उस शख्स के साथ था, वो आगे से कहता है मैं नहीं जानता। पतरस ने तो कहा था खुदावन तेरा कोई भी साथ छोड़ दे, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। I will never leave you. फिर किसी और ने कहा नहीं तू वाकई यीशु को जानता है, और फिर इनकार करता है। और जैसे ही उसने ये आखिरी अल्फाज उस टाइम पे 3री दफा इनकार किया तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। God knows whatever is happening around everywhere. खुदावन हर एक चीज से वाकिफ है, उसे हर एक बात का पता है। जब वो अपने लोगों के लिए अज़ीज़ें, दुख और तकलीफ उठा रहा है, परेशानी में है, तब भी उसे पता है कि पतरस क्या कर रहा। और जब वो उसका इनकार करता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है। और अजीजों ये गुस्से वाली शायद आंखें नहीं थी, ये कंपैशन से भरी हुई आंखें थी। जब उसने उन आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसके दिल जो है वो टूट गया। और वैसे ही उस वास की तरह उसे डिसीजन वो टूट गई कि ये क्या मेरे से हो गया। I messed up. I did something wrong. You know, there are sometimes we think about it, can we go back in life? कोई टाइम मशीन वाकई जो फिल्मों में नजर आती है कोई हो, और आप वापस जाके उस डिसीजन को दोबारा चेंज कर सको। And I can totally believe you might be some of you in that situation. आपके दिमाग में कई ऐसी बातें होंगी, आपको यार वो एक डिसीजन है, अगर मैं वापस जाके उस डिसीजन को तब्दील कर सकता तो मैं कर लेता। वो वास, वो बर्तन उस डिसीजन के साथ जब से टूटा है, आज तक मैं उसको वैसे नहीं तब्दील कर पाया।
पतरस के दिल में क्या सिचुएशन होगी? जार जार हो, wept bitterly. He must be crying non-stop. खुदावंद मेरे से ये क्या हो गया? अजीजों, पतरस की तरह शायद हमने भी कई जगह पर, कई सिचुएशंस में खुदावंद का इनकार कर दिया. Where we should have taken a bold step and said, no, I stand on the truth of Jesus Christ. Where we should have stand up and say, no, I believe in Jesus Christ, I stand. And we didn't. जिंदगी के कुछ फैसले हो सकते हैं जिनमें आप सोच रहे हो कि शायद मैं उन जगहों पे जाके उन्हें तब्दील कर सकूं, लेकिन वो जिंदगी की सिचुएशन अब ऐसे ही हैं जैसे टूटी हुई है. अजीजों, आप सोच सकते हैं कि जब फ्राइडे को यीशु ने अपनी जान दे दी, सैटरडे जो है, जब सारे शागिर्द जो हैं वो परेशानी में होंगे कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, कोई और सिचुएशन ना हो, लेकिन पतरस के दिमाग में पकड़े जाने के अलावा एक और दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मैंने अपने आका को, अपने मालिक को, अपने दोस्त को, अपने खुदावंद को बिट्रे कर दिया है और उसका 3 दफा इनकार किया. Regret is very difficult to deal with. वो बोझ जो है ना, जो दिल के ऊपर होता है, इट्स वेरी वेरी हार्ड. ये टाइम जो होगा पतरस के लिए, वो मेरे ख्याल से आंसुओं से ही भरा होगा. ये तो दुख है कि मेरा यीशु जो है वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन ये दुख है कि मैंने उसका 3 दफा इनकार किया है और मैंने कहा था कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा. लेकिन रेजरेक्शन संडे को जब वो औरतें खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के पास जाती हैं, उस केव के पास जाती हैं, तो पत्थर जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया है, उस केव के अंदर जहां पे रखा गया है, तो वो ये सोच रही होती हैं कि हम पत्थर किस तरह उठाएंगी, शायद कोई सोल्जर होगा, हम उसकी हेल्प ले लेंगी. और वो जैसे ही वहां पे जाती हैं तो पत्थर और मरकस की इंजील उसका 16वां बाब, 16 चैप्टर, मार्क चैप्टर 16, मरकस की इंजील उसका 16वां बाब, उसका 7वीं आयत, बल्कि 6ठी आयत से पढ़ते और तुम्हें पढ़ना. उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो. वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है. देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था. लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा. तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा. लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों को और किसको? पतरस को. शागिर्द तो पतरस भी था. अच्छा, मरकस की इंजील जो है ना वो मार्क ने लिखी है. मार्क जो है वो मेंटर्ड हुआ था, डिसाइपल्ड हुआ था पतरस के साथ, और जो भी बातें उसने लिखी हैं मरकस की इंजील में, पतरस ने उसे, जो उसने आंखों देखा हाल देखा था, वो उसे बयान किया था और मरकस ने उसे लिखा है बाद में. पतरस को यह बात याद थी कि जब शागिर्दों को कहा गया है तो यह भी कहा गया है
पतरस को भी वापस बुलाना। अजीजों, अगर किसी और सिचुएशन में होते या किसी और बात में होते और यह सिचुएशन ना होती, तो आप में से कई लोग या कम्युनिटी के कई लोग या रिलीजियस लीडर क्या कहते हैं कि जिसने ऐसा किया है उसको शन कर दो, उसको दूर कर दो, उसको खुदावंद के करीब भी ना आने दो। और कई मजहब तो ऐसे हैं जो कहेंगे कि इसको जान से he denied his faith. He denied the person who he trusted. He denied the person who he was totally following. He denied him 3 times. एक नहीं, दूसरी दफा नहीं, तीसरी दफा। But Jesus didn't do that. खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि पतरस को ले आओ। पतरस मिल तो लेता है खुदा यीशु मसीह के बाद, लेकिन यूहन्ना की इंजील बयान करती है कि पतरस जो है दोबारा मछलियां पकड़ने चला गया। यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब में हमें नजर आता है कि पतरस जो है वापस जाता है, मछलियां पकड़ता है, फिर मछलियां कोई नहीं पकड़ी जाती और खुदा यीशु मसीह जो है वो किनारे पर खड़ा होता है और जैसे ही पतरस को नजर आता है खुदा यीशु मसीह, पतरस एकदम अपना आउटर गारमेंट डालता है और पानी में छलांग कर यीशु के पास चला जाता है। और खुदा यीशु मसीह उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है पतरस को, पीटर, डू यू लव मी? पतरस, तू क्या मुझे प्यार करता है? दिल टूटा हुआ है, सिचुएशन ऐसी है कि मैं किसी तरीके से भी उस डिसीजन को वापस नहीं लेके आ सकता जो मैंने की है, और आगे से वो जिसका मैंने इनकार किया है 3 दफा, वो खुदावंद यीशु मसीह मुझसे पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? और दिल में डिसीजन के साथ दिमाग में क्या रहा होगा कि नहीं, मैं तो वैसे तो नहीं करता, क्योंकि अगर मैं करता होता तो शायद वहां पे इनकार ना करता। खुदावंद यीशु मसीह दोबारा पूछता है, पतरस, तू क्या मुझसे प्यार करता है? वो आगे से कहता है, यू नो आई लव यू, देन फीड माय शीप। जीसस डिडंट कॉल ओनली पीटर, बट ही रिस्टोर्ड हिम। ना सिर्फ उसे बुलाया गया बल्कि उसे दोबारा ही बहाल कर दिया गया। कितनी दफा इनकार किया था? 3 दफा। खुदावंद ने यह सवाल पता कितनी दफा पूछा? 3 दफा। पीटर, डू यू लव मी? पीटर, डू यू लव मी? पीटर, डू यू लव मी? अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, देन फीड माय शीप। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, अजीजों, गॉड इज अ गॉड ऑफ रिडेम्पशन। वो बर्तन जो टूट गए हुए हैं, जिनको कोई सही नहीं कर सकता, खुदावंद उनको बहाल कर सकता है। किंसोगी एक जापानीज आर्ट है। ये जापानीज आर्ट क्या है कि जो बर्तन टूट जाते हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाता है। और उनको बहाल पता किससे किया जाता है? सोने से। जहां जहां क्रैक है वहां वहां पे सोने से फिलिंग की जाती है और उनको दोबारा बहाल करके बेचा जाता है। अच्छा, क्रैक्स जो है ना वैसे के वैसे ही रहते, जैसे आप बॉल में देख रहे हैं, क्रैक्स वहीं के वहीं है, लेकिन उन क्रैक्स में फिलिंग किस चीज की है? सोने की। वो बर्तन जो टूट गया, वो डिसीजन जिससे पतरस
का दिल टूट गया कि मैं अब दोबारा बहाल नहीं हो सकता, खुदावंद ने अपने खून से उस जगह को भर के उसको दोबारा बहाल कर दिया। That is the redemption of Jesus Christ. वो जी उठा और उसने कहा, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं वो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दोबारा बहाल करूंगा। There will be cracks. There will be situations. लेकिन मैं उसको अपने खून से भरकर दोबारा सही कर दूंगा। I will restore the people who are broken, who have made wrong decisions, who have said wrong things. और अजीजों, आपको नजर आता है अमाल की किताब में कि पतरस सारे कई लोगों के सामने, कई हजार लोगों के सामने खड़ा होकर कलाम सुनाता है और खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बयान करता है और कहता है, जिसको तुमने मार दिया उसे खुदा ने दोबारा जिंदा कर दिया, माफी मांगो और तौबा करो। वो जिसने 3 दफा इनकार किया उसे खुदावंद ने कई लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। ओह, थैंक यू जीसस। I don't have a time machine to go back and fix my mistakes, but I can bring my broken decisions in front of Jesus Christ and say, God, please heal it. वो टूम से पत्थर हट गया, वो शेम का पत्थर, वो गिल्ट का पत्थर, वो तबाही का पत्थर, वो आंसुओं का पत्थर, वो खुदावन ने हटा दिया और जिंदा होकर उसने पतरस को बहाल किया। अजीजों, this Easter Sunday I want to tell you that God is the one who redeems people, जो लोगों को बहाल करता है, जो लोगों को निजात बख्शता है। और उसने आपकी गलत डिसीजंस के लिए, आपके सारे गुनाहों के लिए अपनी जान देकर जिंदा होकर बयान किया कि मैंने पेड़ कर दिया है, मैंने सब कुछ सही कर दिया है और मैं आज भी तुम्हें बहाल कर सकता हूं। There will be cracks, but it will be filled with the blood of Jesus Christ. अच्छा, Kintsugi ball, can you go back a little bit? इस बॉल की कीमत वैसे रेगुलर 1000-2000 की होगी। अब इस बॉल की कीमत अगर आप ईबे या एटसी पे देखेंगे तो ये 23,000 की है। क्यों? क्योंकि वो बेशकीमत कीमती सोने से भर दिया गया है। आपकी जिंदगियों में जो क्रैक्स थे, आपकी जिंदगियों में जो टूटी चीजें थी, वो खुदावंद के खून से, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से भर दी गई हैं। और वो अब आप इतने कीमती हो गए हुए हो, यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। उसने आपको कह दिया है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, यू आर प्रिंस एंड प्रिंसेस। तुम मेरे चुने हुए लोग हो, मैंने तुम्हें बड़ी भीड़ में से चुन लिया है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा और मैंने तुम्हारी जिंदगी के क्रैक्स अपने खून से भर दिए हैं ताकि तुम उसके नाम को जलाल दे सको। On this resurrection Sunday, अजीजों, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके दिल में हैं, जो आज भी आपको टेंशन देती हैं, परेशान करती हैं। और खुदावंद कह रहा है कि तुम मेरे पास ले आओ, अपनी जिंदगी को मेरे सामने सरेंडर कर दो। मैं वो क्रैक्स जो हैं अपने खून से फिल करके तुम्हें बेशकीमत, तुम्हें कीमती शख्स बना दूंगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। कम इन फ्रंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ही विल चेंज योर।
There is nothing he cannot change. वो बोल जो मेरे लिए कुछ नहीं था, जो टूट गया था, जिसको मैं समझा कि अब तो इसकी सारी कीमत खत्म हो गई है, वो डिसीजन, वो फैसला जिसको मैं कभी तब्दील ना कर सकूं और मुझे लगा सब कुछ टूट गया है, खुदावंद ने अपने बेशकीमत खून से उसे दोबारा बहाल करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। That is the beauty of Christ and he have done same for each one of। अच्छा, हो सकता है आप में से कहीं कहे कि things can happen before I accept Christ, after I accept Christ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन अजीज़ों, मेरा आपसे सवाल है, क्या पतरस खुदा यीशु मसीह की सारी बातों से वाकिफ था? क्या उसने यीशु को पूरे दिल से कबूल कर लिया हुआ था 3 दफ़ा इनकार करने के वक्त? Yes, he have। अगर कोई कहता है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, you are fleshly person। बर्तन आज भी टूटते हैं, गलतियां आज भी होती हैं, डर में, खौफ में आज भी इंसान गलतियां करता है। लेकिन बात यही नहीं है कि गलतियां करने के बाद आप उन्हें भूल जाएं, बल्कि बात यह है कि उन बर्तनों को, उन फैसलों को लेकर खुदावंद की हजूरी में आ जाए। चक कॉल्सन, वाटरगेट स्कैंडल, बहुत मशहूर स्कैंडल है निक्सन का, प्रेसिडेंट निक्सन का। चक कॉल्सन को प्रेसिडेंट निक्सन का हैचमैन कहा जाता था, अ पर्सन ऑफ पावर। कहा जाता था कि चक कॉल्सन कहता था कि मैं प्रेसिडेंट निक्सन के लिए आई विल गो ओवर एवरीथिंग। लेकिन जब निक्सन वाटरगेट स्कैंडल हुआ तो चक कॉल्सन को फेडरल जेल में सजा हुई। किसी ने उसे C.S. लुइस की किताब मेयर क्रिश्चियनिटी दी, अगर आपने नहीं पढ़ी यू शुड रीड इट। मेयर क्रिश्चियनिटी उसे किताब दी गई, चक कॉल्सन की जिंदगी तब्दील हो गई। चक कॉल्सन ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन फेलोशिप मिनिस्ट्री चलाई और आज उसकी मिनिस्ट्री से जेल के लोग जो हैं वो जिंदगियां तब्दील होती हैं और ऑर्डेन मिनिस्टर बनते हैं। वो टूटा हुआ बर्तन जिसको पूरी दुनिया ने कहा ही इज डन, लेकिन खुदावंद ने कहा मैं इसको अपने खून से सींचूंगा, तैयार करूंगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। That is the beauty of resurrection। अपने लोगों को, टूटे हुए लोगों को चुनता है, अपने खून से सींचता है और कीमती बना देता है। जिसकी कोई कीमत नहीं उसको वो कीमती बना देता है। अगर आज आप में से लोग यहां मौजूद हैं जिनकी जिंदगियों में कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी टेंशनें हैं जो हम दिल में लेके बैठे हुए हैं कि हम टूट गए हुए हैं, लेकिन खुदावंद आज आपसे कह रहा है कि ये टूटे हुए डिसीजंस, टूटे हुए दिल, टूटी हुई परेशानियां जो हैं मेरे पास ले आओ, मैं इनको सींच कर I will change your life। I will bring glory in your life। अगर मैं पतरस को बहाल कर सकता हूं जिसने 3 दफा मेरा इनकार किया, तो मैं तुम सबकी जिंदगियां भी तब्दील कर सकता हूं। He same yesterday, today and forever। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। होसेया की कहानी किसी को याद है? प्रॉफिट होसेया की।
होसेया कहता है कि खुदावन मैं तेरा दिल जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो योर हार्ट। खुदावन होसेया को कहता है कि अगर तू मेरा दिल जानना चाहता है, जा एक प्रोस्टिट्यूट से जाकर शादी कर। और शादी नहीं करनी सिर्फ उससे क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। कुमेर, और वो एक दफा नहीं, बार बार होसेया को धोखा देती है। एक वक्त यह आता है कि गोमेर की नीलामी हो रही होती है और होसेया घर में से पैसे इकट्ठे करके, लोगों से पैसे मांगकर जाकर उसकी नीलामी में से उसको वापस ले। आई एम श्योर पीपल अराउंड हिम सेइंग, होसेया तू क्या कर रहा है? वो छोड़कर तुझे चली गई है, उसने बार बार तुझे दुख दिए हैं, उसने बार बार तुझे अनफेथफुलनेस दिखाई है। और होसेया कहता नहीं, तुम नहीं जानते, तुम्हें इस बात की समझ नहीं है, ये खुदावंद का दिल है। मुझे जाहिर करना है कि खुदावंद अपने लोगों से कैसी मोहब्बत करता है, और वो जाके उससे नीलामी में से खींच कर वापस ले आता है और वो कीमत अदा करता है। और उस पर दोबारा अपनी इज्जत, अपनी रास्तबाजी डाल देता है। This is the situation of you and me. He paid the price of sin by shedding his blood. और अपनी रास्तबाजी हमारे ऊपर डाल दी और कहा, I love you. And nobody can love you like Jesus does. Nobody. Abundantly. God wants to fill your cracks with His blood. Bring your decisions in front of Him. सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।